हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम टू मो एग्जाम स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज सब्जेक्ट अच्छे हिस्ट्री एवं हिस्ट्री टॉपिक रही ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म फ्रॉम 1857 टू 1905। तो 1857 रु 1905 मध्य जो इंडियन नेशनलिज्म ग्रोथ होता तापर आम आज डिस्कसन करवा 100 एमसीक्यू 100 एमसीक्यू आम आट टाइम डिस्कसन करवा ना पार्ट 1 पार्ट 2 करदे। पार्ट 1 में 50 एमसीक्यू डिस्कसन करवा और पार्ट 2 रे रेस्ट 50 एमसीक्यू डिस्कसन करवा। तो पार्ट 1 जो 50 एमसीक्यू डिस्कसन करवा तार क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी हु कन्सिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्या कन्सिडर करा जाए फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रूपे? आंसर है सी राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 2 which movement is considered the beginning of organized Indian nationalism? Question number 2 again पढ़ी which movement is considered the beginning of organized Indian nationalism? क्यों मूवमेंट को कंसीडर कराइतला इंडियन नेशनलिज्म रूपे? आंसर है रिवोल्ट ऑफ 1857। क्वेश्चन नंबर 3 हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इन 1885? 1885 मसीह क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडर रूपे देखाई? आंसर है आलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच लीडर इज नोन फॉर हिज फेमस स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? क्यों लीडर स्लोगन थिला से स्लोगन पे से फेमस होते स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 5 द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू faction in 1907 at which session? Question number 5 again पढ़ी the Indian National Congress split into two faction in 1907 at which session? 1907 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस टी दुई भाग विभक्त होता क्यों सेशन रे? आंसर है ए सूरत सेशन। क्वेश्चन नंबर 6 हु वाज द लीडर ऑफ मॉडरेट फैक्शन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस रो मॉडरेट फैक्शन क्यों माने लीडर थिले? आंसर है दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन नंबर 7 द कांसेप्ट ऑफ स्वराज वाज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय व्हिच इंडियन नेशनलिस्ट लीडर? हमर जो स्वराज कांसेप्ट टी क्यों इंडियन नेशनलिस्ट लीडर को द्वारा पॉपुलर होइतला? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे को स्टॉप करूची। जदि तुमने मो चैनल नुआ अच्छ चैनल टी सब्सक्राइब कर नियो। जदि डिस्कशन तुमको भल लगुच तबे लिंक टू तुम सांगमान सहित शेयर कर पार और वीडियो टू गोटे लाइक कर पार। क्वेश्चन नंबर 8 तबर आसी होची व्हिच लीडर इज एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग इन 1916? क्यों लीडर जनक आमर जड़ित अटंती होम रूल लीग 1916 मसीह? आंसर है सी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम प्रेसिडेंट बा सभापति किए थे? आंसर है ए उमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द रेज ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म इन इंडिया? क्यों इवेंट को मार्क कराइतला रेडिकल नेशनलिज्म इंडिया रे? आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 11 द रिपन रिजोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया? आमर जो रिपन रिजोल्यूशन आसीला ता क्यों ब्रिटिश वाइसरॉय सहित जड़ित अटे? आंसर है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच एक्ट पास्ड इन 1892 इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया? क्यों एक्ट को पास कराइला 1892 मसीह जहाँ इंट्रोड्यूस करथिला प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया? आंसर है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच लीडर इज नोन फॉर हिज बुक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? क्यों लीडर जनक जना जाते पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? आंसर है दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन नंबर 14 द होम रूल मूवमेंट एम्ड एट अचीविंग व्हाट फॉर इंडिया? आम जो होम रूल मूवमेंट थिला तार लक्ष्य कौन था इंडिया अचीव करने? आंसर है बी डोमिनियन स्टेटस विदिन द ब्रिटिश एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ब्रिटिश वाइसरॉय इज नोन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? क्वेश्चन नंबर 15 अगेन पढ़ी व्हिच ब्रिटिश वाइसरॉय इज नोन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? 1905 मसीह जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता से क्यों ब्रिटिश जना जाती? आंसर है लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 16 द नेशनल कांग्रेस वाज एस्टाब्लिश्ड एज ए पॉलिटिकल पार्टी टू अचीव व्हाट गोल? आम जो नेशनल कांग्रेस टी गोटे पॉलिटिकल पार्टी रूप गणना करागला क्यों गोल को अचीव करने? आंसर है इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। क्वेश्चन नंबर 17 हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द
एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस दुई भाग में विभक्त होता गोटे मॉडरेट आ गोटे एक्सट्रीमिस्ट। तो से एक्सट्रीमिस्टर लीडर माने प्रोमिनेंट लीडर माने किए थे आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच लीडर वाज एसोसिएटेड विथ द पब्लिकेशन ऑफ द वीकली न्यूज़पेपर केसरी। केसरी न्यूज़पेपर टी हमरो किए पब्लिकेशन करथिला केउ लीडर द्वारा पब्लिकेशन होइतिला आंसर सी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 19 द स्वदेशी मूवमेंट वाज प्राइमरीली ए रेस्पॉन्स ऑफ व्हिच इवेंट। आमर जो स्वदेशी मूवमेंट होइतिला ता केउ इवेंट को रेस्पॉन्स करे आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच इंडियन लीडर प्लेड ए significant role in the formation of Indian National Congress and was an early advocate of self rule। क्यों लीडर जनक गोटे भल रोल प्ले करते फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वाज एन अर्ली एडवोकेट टू सेल्फ रूल आंसर है ए ओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 21 हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रेडिकल फैक्शन। इंडियन नेशनल कांग्रेस रेडिकल फैक्शन किए फाउंडर थे आंसर ऑल ऑफ द एबव। बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाल लाजपत राय थे आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस रेडिकल फैक्शन फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच एक्ट इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए लिमिटेड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन पढ़ुची व्हिच एक्ट इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए लिमिटेड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल आंसर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। क्वेश्चन नंबर 23 हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द मॉडरेट फैक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस रो मॉडरेट फैक्शन किए जने प्रोमिनेंट लीडर थिले आंसर सी दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच लीडर वाज एसोसिएटेड विथ द गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट सहित क्यों लीडर जड़ित अटंती आंसर सी सोहन सिंह भाकना। क्वेश्चन नंबर 25 द डॉन ऑफ फ्रीडम वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच पॉलिटिकल लीडर। हम जो डॉन ऑफ फ्रीडम थिला ता क्यों पॉलिटिकल लीडर सहित जड़ित अटे आंसर है ए दादा भाई नारोजी। क्वेश्चन नंबर 26 हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। किए थे प्रथम लीडर जे प्रिसाइड करते ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस को आंसर उमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27 द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज पॉपुलराइज्ड बाय व्हिच रिवोल्यूशन लीडर। आमर जो इनकलाब जिंदाबाद टी स्लोगन दिया था क्यों लीडर द्वारा होता आंसर है ए भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच मूवमेंट एम्ड एट ए बॉयकटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड प्रमोटिंग इंडियन मेड गुड्स। क्यों इवेंट रे आमर लक्ष्य थिला बा क्यों आंदोलन उद्देश्य थिला लक्ष्य थिला ब्रिटिश जिनस को आम बंद करवा और आमर स्वदेशी जिनस को व्यवहार करवा आंसर है बी स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 हु वाज नोन फॉर हिज रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। क्वेश्चन नंबर 29 हु वाज नोन फॉर हिज रोल किए जना जाते भूमिका स्वदेशी मूवमेंट डेवलपमेंट रे बेंगल रे आंसर है बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 30 द कांग्रेस स्लिप्ड इन 1907 एट सूरत सेशन ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन व्हिच फैक्शन। आम जो कांग्रेस दुई भाग विभक्त 1907 मसीह सूरत सेशन रे क्यों फैक्शन होता आंसर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट दुई भाग तो विभक्त होता इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 मसीहा सूरत सेशन रे दुईटी पार्टी गठन होता दुईटी दल आंसर गोटे मॉडरेट आ गोटे एक्सट्रीमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 द कॉन्सेप्ट ऑफ महात्मा वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर व्हिच लीडर। हम जो महात्मा शब्दटी महात्मा कॉन्सेप्ट यूज कराइला क्यों लीडर का उद्देश्य व्यवहार कराइला आंसर बी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच लीडर वाज नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म। क्यों व्यक्ति जनक बा क्यों लोक को आम जानवा पाऊ क्यों एजुकेशन और सोशल क्षेत्र में बहुत आगे थे बहुत काम करुले आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 33 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट बाय व्हिच ब्रिटिश वाइसरॉय। आम जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है क्यों ब्रिटिश राय द्वारा होता आंसर है लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच लीडर वाज एसोसिएटेड विथ द लाल बाल पाल ट्रियो। क्यों लीडर जनक जड़ित अटंती आमर लाल बाल पाल ट्रियो सहित आंसर है ऑल ऑफ द एबव। कौन ऑल ऑफ द एबव देख बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल लाला लाजपत राय। तो जो लाल बाल पाल पढ़ाला लाल एल रहला लाला लाजपत राय
बाल रहला बाल गंगाधर तिलक एवं पाल रहला बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 35 हु वाज द ऑथर ऑफ द पोर मैन्स बजेट पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किए थिले ऑथर बुक रो एही बुक रो द पोर मैन्स बजेट पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आंसर ला दादाभाई नारोजी लिखिथिले द पोर मैन्स बजेट जार अर्थ होला पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36 हु लीड द स्वदेशी मूवमेंट इन बेंगल स्वदेशी मूवमेंट को बेंगल रे किए लीड करथिले आंसर ला बी बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 37 हु वाज द फाउंडर ऑफ अ गदर पार्टी दैट एम्ड at overthrowing British rule through armed struggle आंसर ए सोहन सिंह भाकना। क्वेश्चन नंबर 37 एगेन पढ़ी हु वाज द फाउंडर किए थिले फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी किए थिले प्रवर्तक दैट एम जार लक्ष्य थिला ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल आंसर ला सोहन सिंह भाकना। क्वेश्चन नंबर 38 द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच पॉलिटिकल लीडर आम जो होम रूल लीग थिला ता केउ पॉलिटिकल लीडर द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होइतिला आंसर ला बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 39 द स्वराज कांसेप्ट वाज मोस्ट स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय व्हिच इंडियन नेशनल लीडर आम जो स्वराज कांसेप्ट आस्थिला ता केउ इंडियन नेशनलिस्ट लीडर द्वारा एडवोकेट होइतिला आंसर ला बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच लीडर एडवोकेटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश language in the education system and believed it would help in the fight for self rule। क्वेश्चन नंबर 40 अगेन पढ़ी व्हिच लीडर एडवोकेटेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्यों लीडर जनक आमर इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोडक्शन करथिले इन द एजुकेशन सिस्टम रे एंड बिलीव्ड इट वुड हेल्प इन फाइट फॉर सेल्फ रूल आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 41 द एक्सट्रीमिस्ट लीडर वर ऑफन क्रिटिकल ऑफ द मॉडरेट्स मेथड What was the primary criticism? Answer है C. The moderates relied too heavily on petition and negotiation। Question number 42. The first significant political agitation that involved mass participation in India was। Question number 42 again पढ़ी the first significant political agitation that involved mass participation in India was Swadeshi movement। Question number 43 which leader was associated with the funding of the National Council of Education in Bengal। Question number 43 which leader is associated with the funding of the National Council of Education in Bengal answer Bipin Chandra Pal। Question number 44 the Swaraj Party was founded in response to which political situation आम जो स्वराज पार्टी देखा मिलता ता क्यों पॉलिटिकल सिचुएशन को देखी रेस्पॉन्स करथिला आंसर ला सी द लिमिटेशन ऑफ द मोंगट्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आंसर ला सी द लिमिटेशन ऑफ मोंगट्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच मूवमेंट वाज ए डायरेक्ट रेस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया केउ मूवमेंट केउ आंदोलन सीधा सड़क रेस्पॉन्स देता इकोनॉमिक पॉलिसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 46 द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म ऑफ सीकिंग रिफॉर्म्स थ्रू पिटिशन एंड नेगोशिएशन वाज मेनली एसोसिएटेड विथ व्हिच फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म of seeking reforms through petition and negotiation was mainly associated with which faction answer la moderate। Question number 47 who was the leader associated with the Sedition Meeting Act 1911। Question number 47 who was the leader associated with the Sedition Meeting Act 1911 मसीहा सहित केउ लीडर जड़ित अटंती सेडिटस मीटिंग रे आंसर है लॉर्ड कर्जन। Question number 48 which act is known for introducing a system of a separate electorate for Muslim in India। Question number 48 which act केउ एक्ट जाना जाए जे हमरो सेपरेट इलेक्शन हबा मुस्लिम मानन पाएंगे इंडिया रे आंसर ला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। Question number 49 the home rule movement success was marked by its influence on which major political event आम जो होम रूल मूवमेंट होता है केउ इवेंट रू मार्क कराई सक्सेस होली केउ पॉलिटिकल इवेंट रू आंसर दी लखनऊ पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 50
हु वाज द लीडर ऑफ द रेडिकल फैक्शन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट किए थे से लीडर जे आमर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस टी दुई भाग विभक्त होता सूरत सेशन रे आंसर बाल गंगाधर तिलक। तो स्टूडेंट्स एठी आम पार्ट 1 रो 50 टी एमसीक्यू डिस्कशन सरी जाइए पार्ट 2 रो रेस्ट 50 टी एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो रे। जदि ये डिस्कशन तुमको भल लगी तेज लिंक टी तुम सांग सहित सेयार कर वीडियो गोटे लाइक कर चैनल प्रथम थर देखुच तेज चैनल टी सब्सक्राइब कर रोचे। जय जगन्नाथ।